बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र और आज हम बात करेंगे लिथुआनिया की। लिथुआनिया में सबसे पहले ये बताता जाऊँ कि यहाँ के वर्क परमिट भी होते हैं। अगर इस हवाले से कोई मालूमात लेना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। बाकी अब इस कंट्री की आपको डिटेल बताता हूँ कि ये कंट्री कहाँ पे है और ये किस खित्ते में पाई जाती है और इस कंट्री में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये शेंजन कंट्री में शुमार होती है, जो भी 2829 कंट्रीज़ है उनमें से एक, और ये एक बड़ी ही शानदार कंट्री है। इसमें आपको सक्सेस ज़्यादा जल्दी इसलिए मिल सकती है क्योंकि इसकी आबादी मखसूस सी आबादी है, तकरीबन कोई 2.86 मिलियन, यानी कोई कह सकते हैं आप 28-29 लाख इनकी मकामी लोग हैं और एक बड़ा खिता है। इसके जो एक तरफ जो बॉर्डर लगता है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है रशिया के साथ, फिर लिथुआनिया के साथ है, पोलैंड के साथ है, बेलारूस के साथ है, और ये शेंजन कंट्री की एक बेहतरीन कंट्री है। क्राइम रेशो इसमें बहुत कम में ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लिथुआनियन लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है इस कंट्री में। इस कंट्री में अगर आप जाकर शादी करते हैं तो आपको शादी करने के बाद पासपोर्ट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादियाँ होती हैं, यहाँ पर आबादी कम है और जो मकामी लोग हैं उनकी आबादी बहुत कम है। तो ये गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप जाते हैं लीगल तरीके से जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, और अगर आप वहाँ शादी करते हैं तो शादी करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी मिल जाते हैं और वहाँ की जो सहूलियात है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिथुआनिया इसलिए ये बेहतरीन कंट्री है शादी के हिसाब से। जो यंग जनरेशन है जिनको बहुत शौक़ होता है कि यूरोप में जाएँ, वहाँ जाकर शादी करके सेटलमेंट हासिल करें, तो ये एक अच्छी कंट्री और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। वहाँ की जो आबादी है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन उसके बाद मुसलमान भी हैं लेकिन कम हैं जो मेरी सर्च के मुताबिक। लेकिन मुल्क बहुत अच्छा है। इस मुल्क में आप अगर ड्राइवर हैं तो ट्रेलर ड्राइवर पढ़े लिखे हैं तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उसकी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्किल पर्सन के लिए। काम इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जल्दी और ज़्यादा मिल सकता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बड़ी कंट्रीज़ को तरजीह देते हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, या ऐसे मुल्क में जहाँ पर सैलरीज बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मकामी लोग वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनको जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, जिनके पास वहाँ का पासपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी सैलरीज़ के लिए दूसरे कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो मकामी लोग जो यहाँ पर जिनको लेबर ज़रूरत होती है, जिनको स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है, तो वो शॉर्टेज रहती है इस मुल्क में। तो इसलिए लिथुआनिया एक अच्छा मुल्क है सेटल होने के लिए। फ्यूचर आने वाला वक्त तो अल्लाह ही जानता है किसका कैसा है, लेकिन इंसान की अपनी एक सोच होती है कि वो सेटलमेंट हासिल करे कहीं ना कहीं अच्छे मुल्क में। तो ये एक अच्छा मुल्क है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रेलर ड्राइवर, स्किल पर्सन, जैसे कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं ओमान में भी देखा है, मैंने दुबई में भी देखा है कि स्किल्स नहीं सीखते, पता नहीं क्यों, बस टाइम गुजारते हैं। पूरी दुनिया में स्किल्स को तरजीह दी जाती है। अभी यहाँ पर मुझे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, मेरे ओमान वाले ऑफ़िस में भी, दुबई वाले ऑफ़िस में भी आते थे, लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता था। यार हुनर लाजमी सीखें। अगर आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितनी भी तालीम हासिल कर लिए, लेकिन हुनर लाजमी सीख लें। हुनर सीखने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आपने 12-14 जमातें कर ली हैं, 7 हुनर सीख लेंगे तो क्या पड़ जाएगा। अब हर दूसरा पाकिस्तानी ख्वाहिश रखता है कि मैं दूसरे मुल्क में जाऊं, तो दूसरे मुल्क में जाते ही आपको आपके मेयार के मुताबिक तो जॉब नहीं मिलेगी। आप प्लम्बरी सीखें, आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें, एसी का काम सीखें, या इस तरह के कोई स्किल्स लाजमी सीखें। स्किल्स आपको दुनिया में कहीं भी मार नहीं खाने देती। आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, जिस तरह पहुंच जाएं, मुश्किल से, आसानी से, पैसा दे के, जो भी तरीका है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है ना तो आप मार नहीं खाएंगे, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप बड़ी परेशानी का सामना करेंगे। तो लिहाजा इन कंट्रीज़ में स्किल पर्सन की बड़ी वैल्यू है और अच्छी खासी इनकम भी बन जाती है। और बाकी मज़ीद तफसीलात के लिए या वर्क परमिट के हवाले से अगर कुछ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें या टूरिस्ट वीज़े के हवाले से इस कंट्री के लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो नंबर व्हाट्सएप आपको नज़र आ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुल्क के हवाले से, शेंजन कंट्री के, आपसे बात करेंगे ताकि आप लोगों को जितना मैं गाइड कर सकूं या समझा सकूं वो मेरे लिए खुशी की बात होगी।
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھوڑا شیئر کر دیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ تاکہ معلومات شیئر کرنے سے ہی بڑھتی ہے. شیئر کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ ایک بٹن دبانا ہے شیئر ہو جانے میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.